हे वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ स्प्रिंग बूट और एंगुलर पर। बोथ स्प्रिंग बूट और एंगुलर लेटेस्ट वर्जन इसमें यूज़ किया हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी और फीचर्स है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें टूल्स और फ्रेमवर्क्स क्या क्या यूज हुए हैं। तो अपना स्प्रिंग बूट लेटेस्ट वर्जन यूज़ किए हैं और स्प्रिंग सिक्योरिटी दोनों लेटेस्ट वर्जन यूज़ किए हैं। एंगुलर भी लेटेस्ट वर्जन जो 14 जो करंट है वो यूज़ किए हैं। और इसमें जे डब्ल्यू टी माइस्क्ल एंड लॉम्बॉक यूज़ किए हैं। और कमिंग टू लाइक वी एस कोड एंगुलर के लिए फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया है और एस टी एस फॉर स्प्रिंग बूट के लिए। तो इस ऐप में क्या क्या फीचर है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि इसमें यूज़र लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉरगेट पासवर्ड यूजिंग जे डब्ल्यू टोकन के द्वारा ये सारा चीज़ होगा। और फिर एपीआई को एक्सेस वो रॉल बेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा किए हैं। और फिर इसमें इनपुट वैलिडेशन है, जैसे कि अगर कोई यूज़र तीन तीन कैरेक्टर से ज़्यादा डाल रहा है या कम डाल रहा है तो वो वैलिडेशन हो गया कस्टम। और उसमें कस्टम एक्सेप्शन वगैरह को भी हैंडल कर रहे हैं। और फिर ये यूज़र लॉगिन रजिस्ट्रेशन ये सारा ऑपरेशन होने के बाद हम लोग अलग से कंट्रोलर बनाया है जिसमें सारा क्रेड ऑपरेशन हुआ है। बेसिकली कस्टमर को ऐड कर सकते हैं उसमें, रिमूव कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, पेजिनेशन वगैरह सारा यूज़ किए हैं हम। कमिंग टू फ्रंट एंड में हम लोग क्या क्या इसमें देखेंगे, उसमें वही लाइक बैकएंड से इंटीग्रेट किए हैं लॉगिन रजिस्ट्रेशन और ऑल द क्रेड ऑपरेशन। इसमें ऑथ गार्ड भी देखेंगे, फॉर्म वैलिडेशन इसमें बहुत बहुत रिएक्टिव और टेम्पलेट अप्रोच से देखेंगे। और फिर बूट स्ट्रैप इसमें यूज़ किए हैं डिजाइनिंग पर्पज़ के लिए, टोस्टर यूज़ किए हैं राउटिंग वगैरह सर्विस वगैरह। और फिर ऑल द सर्विस और मतलब कि एंगुलर 14 में जो भी बेसिक्स और एडवांस है सारा फीचर्स को कवर किए हैं। आइए अब देखते हैं अपना स्प्रिंग बूट ऐप। ये रहा स्प्रिंग बूट ऐप। मैं इसमें लाइव डेमो बताऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ क्या क्या लाइक एंड पॉइंट क्या क्या है इसमें। तो एंड पॉइंट लाइक साइनिंग हो गया अपना और साइन अप हो गया। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि करंट यूज़र जो लॉगिन है उसका डिटेल्स हमको चाहिए तो वो करंट यूज़र से ले सकता है। तो मैं इसको दो तरह से मतलब कि एपीआई को रन कर सकता हूँ। एक है स्वैगर, स्वैगर भी है और पोस्टमैन के द्वारा भी कर सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको स्वैगर दिखाता हूँ। स्वैगर के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये लोकल होस्ट 8080 स्वैगर डॉट यू आई अगर आप हिट करते हो ब्राउज़र में तो एप्लीकेशन को रन करने के बाद अगर आप हिट करते हो तो ऐसे आपको एक यूआई खुल जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं सारा कंट्रोलर आपको दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपको सबसे पहले यूज़र को रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल, नेम, पासवर्ड, रोल और यूज़र नेम के रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप ट्राई आउट करके आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी ईमेल आईडी देता हूँ, विक्की vicky@gmail.com देता हूँ। और नाम में विक्की 12 देता हूँ। और पासवर्ड V1234155 और रोल रोल अंडरस्कोर एडमिन देता हूँ। ठीक है। और यूज़र नेम लाइक क्या किया है ना इसमें, यूज़र नेम अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो यूज़र नेम से भी लॉगिन कर सकते हो और ईमेल से भी कर सकते हो। लेकिन यूज़र नेम हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र का डिफरेंट हमेशा ऑलवेज यूनिक होना चाहिए। इसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी मैं देता हूँ कुछ विक्की 123 करके दे देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर हूँ एक विक्की नाम से। तो विक्की 12 कर देता हूँ। अगर मैं रजिस्टर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया, यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ओके। अब यही मैं क्रेडेंशियल यूज करके मैं ट्राई टू लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड है V12345। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये ट्राई आउट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम और ईमेल। तो सबसे पहले ईमेल डाल देता हूँ और उसके बाद फिर पासवर्ड पासवर्ड था 12345। ठीक है। अगर मैं ऐसे हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे सर्वर से रिस्पांस आ गया, एक्सेस टोकन आ गया। बियर कौन सा टाइप, टोकन टाइप क्या है, बियर्ड है और ये एक्सेस टोकन आ गया। अब इस एक्सेस टोकन लेकर मैं सारे एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकता हूँ, लाइक कि अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ कस्टमर को, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं यूज़र नेम ईमेल का जगह पे आपको मैं यूज़र नेम से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यूज़र नेम क्या था, विक्की 123, राइट।
तो मैं ये कॉपी करके यहाँ पे उसके द्वारा लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। ये देखो, एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो दोनों में हम लोग को एक्सेस टोकन मिल गया। मतलब कि यूज़र नेम और ईमेल कुछ भी अगर डालते हो, अगर वो सही रहा तो आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा। सपोज मैं पासवर्ड अगर इनकरेक्ट डालता हूँ तो आप देख सकते हो क्या लिखा, बैड बैड क्रेडेंशियल। ये बैकएंड के द्वारा आया कि आपने जो डाला है क्रेडेंशियल वो बैड है, मतलब कि सही नहीं है। तो ये रहा यूजर ईमेल के द्वारा लॉगिन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ करंट यूजर कौन सा लॉगिन है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बेरर और टोकन दोनों कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोनों कॉपी कर लेता हूँ और मुझे चाहिए करंट यूजर का डिटेल्स, राइट, जो लॉगिन है। तो मैं क्या करूँगा इसमें, यहाँ पे आकर सबसे पहले आपको ऑथराइज होना है। तो सब ऑथराइज होने के लिए सबसे पहले आपको बियरर लिखना पड़ेगा, बियरर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद जो टोकन आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे किया, ये क्या हो गया, ऑथराइज हो गया। अब जब आप इस एंड पॉइंट पे ट्राई आउट पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, आपको करंट यूजर कौन सा था, नाम आईडी था विक्की, ईमेल आईडी है सारा, रोल क्या है, रोल अंडरस्कोर एडमिन। तो ये सारा रिस्पॉन्स आपको बैकएंड से आ गया। आइए अब देखते हैं कुछ CRUD ऑपरेशन जो मैंने कस्टमर के लिए डाला हूँ, वो देखते हैं। तो एज हम लोग ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो गए हैं तो इसमें कोई रिक्वायर नहीं है बार बार ऑथेंटिकेट होने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कस्टमर को गेट ऑल कस्टमर, कस्टमर गेट ऑल कस्टमर को ट्राई करते हैं। तो ये मैंने, ये पहले डिफ़ॉल्ट ये सेट किया हुआ है, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट ये सब सेट किया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो आप कम पेज साइज़ को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पे एग्जीक्यूट करता हूँ। जब मैं डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करता हूँ तो बैकएंड में जो भी डेटा था वो मुझे फेच करके मिल गया। जब आप शुरू में रन करोगे तो ये डेटा आपको नहीं आएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरह ऐड किया जाता है। तो ये है गेट ऑल। सपोज ये नंबर पेज साइज 12 आया, राइट। हाँ, पेज साइज 12 आया, तो एक पेज में 12 आएगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं 12 नहीं, मुझे 5 ही आए, ठीक है, एक पेज में 5, ठीक है, तो मैं 5 5 देखिए एक पेज में 5 आपको आएगा, 5, ठीक है। नंबर ऑफ पेज देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके अनुसार आप कर सकते हो, शॉर्टिंग भी कर सकते हो। आप डेट टाइम के जगह पे आप क्रिएट ऐड कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह पे असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो। तो ये एपीआई का खासियत है, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्या, कस्टमर को डिलीट करने के लिए, ऐड कस्टमर, नया कस्टमर ऐड करने के लिए क्रिएट, यहाँ पे आइए और एक नया कस्टमर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको ये सब सारा फील्ड का ये सारा आपको दिखाया। अब मैं आप चाहता हूँ कि पोस्टमैन के द्वारा भी दिखाऊं। तो ये पोस्टमैन के द्वारा मैं ऐड कस्टमर है वो पोस्टमैन के द्वारा मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा अपना पोस्टमैन। तो पोस्टमैन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूआरएल चेक करना है कि क्या है उसका एंड पॉइंट है। तो ये रहा पोस्ट, राइट, हाँ हाँ हाँ, ये तो अपना कस्टमर ऐड करने के लिए ये है लोकल होस्ट @API कस्टमर, और इसमें पोस्ट मेथड है। आप कैसे रिकन्फर्म हो सकते हो, इसके लिए आपको कस्टमर कंट्रोल में आइए। कंट्रोल में आने के बाद देखिए एपीआई कस्टमर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रिएट कस्टमर के लिए आप देख सकते हैं कौन सा एंड पॉइंट है, कौन सा मेथड यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट कस्टमर है, राइट, क्रिएट कस्टमर है, पोस्ट मेथड का यूज़ किया गया है। तो हमेशा क्रिएट करने के लिए पोस्ट मेथड ही यूज किया जाता है। मैं आपको कन्फर्मेशन के लिए बता दिया कि कैसे किस तरह आप देख सकते हैं एंड पॉइंट को। तो लोकल होस्ट जो वहाँ पर रन हो रहा है एप्लीकेशन, और एपीआई ये है, यह है अपना इसका एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक टोकन की ज़रूरत होगा। तो अभी आपने जो लॉगिन किया था वहाँ से मैं वो टोकन उठा लेता हूँ। ये रहा, राइट, हाँ ये रहा। तो ये मैं टोकन अभी उठा लेता हूँ। ऐड करने के लिए हमेशा टोकन के रिक्वायर है, किसी चीज़ को भी ऐड करने के लिए। तो टोकन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ बेरर टोकन सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर नया फ्रेश टोकन डाल देता हूँ और ये टोकन ऐड कर दिया। उसके बाद आपको बॉडी में आना है, बॉडी में आने के बाद यहाँ पर रा सेलेक्ट करके जेसन जेसन होना चाहिए। उसके बाद फिर ये सारा फील्ड रिक्वायर्ड है ऐड करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, डिस्क्रिप्शन एंड मेल। अगर आप ये इतना देकर आप करते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये
क्रिएट हो गया सारा डिस्क्रिप्शन के साथ, कब क्रिएट हुआ, अपडेट क्या हुआ, और फिर ये आईडी नंबर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस को 201। ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम को एम्प्टी डालकर अगर आप हिट करते हो तो आप देख सकते हो क्या लिखा, फर्स्ट नेम शुड बी हैव एटलीस्ट 2 कैरेक्टर, टू कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं एक कैरेक्टर दे के भी अगर करता हूँ तो आप देख सकते हो सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, फर्स्ट नेम शुड हैव द एटलीस्ट 2 कैरेक्टर। सो ये बैकएंड के द्वारा सेफली चेक किया गया है। तो इन केस अगर आप एनी मिस्टेक भी करते हो तो वो आपको ऐड करने नहीं देगा जब तक वो वैलिड डेटा नहीं रहेगा। अगर वंस ये सारा वैलिड डेटा रहेगा तो वो आपको इजिली ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब अपना एंगुलर एप्लीकेशन देखते हैं। तो एंगुलर एप्लीकेशन, ये रहा अपना एंगुलर एप्लीकेशन, ये ऑलरेडी रनिंग है 4200 पे। तो मैं ये यूआरएल को कॉपी करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद ब्राउज़र में आने के बाद मैं हिट करता हूँ ये। तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू से दिखाना चाहता हूँ कि अगर यूज़र बिना लॉगिन किए अगर वो करता है तो आप देख सकते हैं कि अननोन यूज़र प्लीज़ लॉगिन फॉर, मतलब मीन्स क्या हुआ कि डैशबोर्ड पे आप ये ऐसे ही नहीं जा सकते हो बिना लॉगिन किए हुए। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको और अदर फंक्शनैलिटी दिखा दूँ डैशबोर्ड जाने से पहले। तो ये रहा अपना रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में भी सारा इनपुट वैलिडेशन किया है। सपोज आप ईमेल आईडी, सॉरी, नेम को अगर नहीं डालते हैं और रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश करते हैं तो ये बटन डिसेबल रहेगा जब तक ये पूरा फॉर्म वैलिड नहीं हो जाए। और उसके बाद फिर ये आपको बताएगा क्या क्या गलत है, जैसे कि फुल नेम रिक्वायर्ड मैं आईएफ काश। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें भी विकास डाल देता हूँ, उसमें vikas@gmail.com डाल देता हूँ। एक चीज़ आप गौर करेंगे, देखिए, अगर मैं विकास की जगह कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ तो ये मुझे एरर बता रहा है कि ये रिक्वायर फील्ड है तो डालना चाहिए। अगर मैं 3 कैरेक्टर से कम डाल कर छोड़ दे रहा हूँ तो ये बता रहा है 3 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं विकास लिख रहा हूँ। ठीक है। यूजर नेम में विकास डाल दिया। अब ईमेल आईडी ये डाल दिया। पासवर्ड, पासवर्ड भी आप देख सकते हैं इसका वैलिडेशन रिक्वायर है। अगर मैं गलत क्राइटेरिया के अनुसार गलत डालता हूँ तो ये बताएगा कि नहीं, ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए, एटलीस्ट 6 नंबर होना चाहिए। तो मैं वो उसके अनुसार पासवर्ड डाल देता हूँ, V1234, सॉरी, V12345। ठीक है। मैं ये पासवर्ड डाल देता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं ऐसे करने पर ये बताएगा कि आपको डालना है, रिक्वायर फील्ड है। ठीक है। तो वी अगर मैं ऐसे डाल कर छोड़ देता हूँ तो ये बताएगा कि नहीं, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों को मैच कराता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई करूंगा तो देखिए बता रहा है कि यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, क्योंकि विकास नाम से ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब विकास के जगह पे संतोष डालता हूँ। ठीक है, संतोष डालता हूँ। अब मैं ट्राई करता हूँ रजिस्ट्रेशन करने के। देखिए अब ये बता रहा है कि ईमेल आईडी जो आपने डाला है वो ऑलरेडी टेकन है, मतलब कि सारा बैकएंड से आ रहा है एरर कि नहीं, जो आपने ईमेल आईडी डाला है वो ऑलरेडी टेकन है, कोई अच्छा ईमेल डालिए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, संतोष@gmail.com डालता हूँ। ठीक है। तो मैं संतोष@gmail.com डालूंगा। देखिए यूजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मीन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब मैं वही क्रेडेंशियल यूज करके करता हूँ। ठीक है। तो संतोष, राइट, संतोष, यहाँ संतोष संतोष@gmail.com। ठीक है। V12345। देखिए अब मैं करेक्ट डाला और ये लॉगिन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यूज़र नेम है वो दिखा रहा है। ठीक है। विकास डाला था, यूज़र यूज़र जो नाम था वो विकास डाला था, लेकिन यूज़र नेम डाला था वो संतोष डाला था। ठीक है। तो विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, और ये लॉग आउट है क्या है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये आप शुरू में जब लॉगिन करोगे तो ये सब आपको नहीं दिखाएगा, ये मैंने पहले से ही डेटाबेस में ऐड कर लिया ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीका से फंक्शनैलिटी दिखा सकूँ। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह ऐड किया जाता है। तो ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा फील्ड फील्ड दिया हुआ है, राइट, इसमें आपको देना है। तो सबसे पहले मैं ऐड का फंक्शनलिटी बता देता हूँ। तो ऐड करने के लिए फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है। तो फर्स्ट नेम में जैसे कि रामू डाल दिया, रामू, ओके। ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन के साथ है। ठीक है। रामू कुमार डाल दिया। ठीक है। रामू कुमार, नंबर डाल देता हूँ कोई, जैसे कि 8812345678 हो गया। अब मैं सिटी का नाम डालता हूँ, कोई भी डाल देता हूँ, जैसे कि गोवा डाल देता हूँ। ठीक है। गोवा डाल दिया। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ ऐसे ही।
और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब देख सकते हैं शुरू में बटन डिसेबल है, जब तक ये प्रॉपर फील्ड इंटर नहीं हो जाएगा तब तक ये बटन इनेबल नहीं होगा। जैसे ही मैं डालता हूँ देख सकते हैं कि बटन इनेबल हो गया। तो मैं ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं रामू गोवा ये सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये एक फंक्शनैलिटी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इसमें मिस्टेक हो गया, तो आप एडिट भी कर सकते हो। ये बटन एडिट का दिया हुआ है, एडिट करके आप गोवा की जगह पे मणिपुर भी डाल सकते हैं, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर करने के बाद आप एडिट कर सकते हो या डायरेक्टली बिना एडिट किए हुए बैक कर सकते हो। तो मैं अपडेट करता हूँ डिटेल को, अपडेट किया तो आप देख सकते हो मणिपुर आ गया, गोवा की जगह पे मणिपुर, और यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली का भी टोस्ट आ गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका। और इसके बाद आप देख सकते हो कि नीचे पेजिनेशन भी मैं लगाया हूँ। देखिए, अगर मैंने दूसरा पेज देखना चाहता हूँ तो दूसरा पेज भी देख सकते हो। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे रामू था, विकास आ गया। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ये क्लिक करते हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट भी आएगा। देख देख सकते हैं आप, ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, प्रीवियस कर रहे हो तो प्रीवियस भी आएगा। तो ये रहा। और इसके बाद अगर लॉगआउट का फंक्शनैलिटी भी दिया हुआ है। और सपोज अगर यूज़र ने कोई इनवैलिड यूआरएल डाल दिया तो वो भी टेकन केयर किया हुआ है। देखिए, पेज नॉट फाउंड, एक्चुअली ये पेज को डिजाइन नहीं किया प्रॉपरली, बट ये वर्क कर रहा है, आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो वेलकम डॉट इस पे आ गए। आप लॉगआउट का फंक्शनैलिटी भी है, तो ये लॉगआउट करके यहाँ पे लॉगआउट भी कर सकते हो। तो ये रहा सिंपल सा एप्लीकेशन एंगुलर और स्प्रिंग बोट। और इसमें दोनों चीज़ नया एडवांस नया यूज़ किया गया है। मतलब कि लेटेस्ट एंगुलर यूज़ किया गया है, और अपना लेटेस्ट स्प्रिंग बोट भी यूज़ किया गया। सिक्योरिटी भी जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है वो सारा चीज़ देखकर यूज़ किया गया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि इस पे इंस्टॉल करना है या कैसे कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और एल्स लिंक सारा कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अम, और आप चाहते हैं कि अगर कैसे इंस्टॉल करना है सारा ऐप को, इस पे वीडियो लाएं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपके ज़रूर हेल्प करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये ऐप को बताएं तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव a नाइस डे।